मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। 38 इदान्तरोप्यते भिन्ने सत्त्वाहन्ते तथेष्यताम् सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। देवदत्ता स्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वयं न शक्नोमि इत्येवं लोके प्रयुज्यते। इस प्रसंग में जो समझाने का प्रयास है पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का, पूरे प्रसंग को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। जब हम कहते हैं जीव और जब हम कहते हैं आत्मा, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है, एक नहीं होता। जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल अलग है, और जब मैं कहता हूँ कि मैं कर्म का फल भोगने वाला जीव हूँ, सुखी दुखी हूँ, तो इसका भाव बिल्कुल अलग होता है। जो अपना आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो न जायते न म्रियते, हाँ, उसका कोई कार्य नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। जो पैदा नहीं हुआ और मरेगा नहीं, जो कभी सुखी नहीं होता दुखी नहीं होता, जो किसी से भी पैदा नहीं हुआ और जिससे कभी कुछ भी पैदा नहीं हुआ, माने वो निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार नहीं हो रहा। जब वो जन्म नहीं लिया, मृत्यु नहीं है, तो घटना बढ़ना भी उसका नहीं है। जब उसमें कोई सुख नहीं है, दुख नहीं है, जब उसमें आना नहीं और जाना नहीं, इसका मतलब वो निर्विकार है। आज हमको जो अनुभव होता है कि मैं मर जाऊंगा, हाय हाय मुझको बचाओ, मैं मर रहा हूँ, पानी में डूब रहा हूँ, तो ये जो मैं कहता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती ना। तो जब हम आत्मा कहते हैं तो ये जो दोनों शरीर से उपहित चेतन है, जो शुद्ध चेतन है, लेकिन दो शरीर के माध्यम से अवच्छिन्न होता है, उस कूटस्थ को मैं आत्मा कहता हूँ। कूटस्थ हमारा आत्मा है, निर्विकारी, अपने स्वरूप में रहने वाला, नित्य निर्द्वंद आत्मा। और जब हमारा ये दो शरीर बन गया, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, कारण शरीर तो अविद्या है ही। जब ये दोनों शरीर हमारे बन गए, तो दोनों शरीर बनने के बाद में इस सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण काम करने लगा। अंतःकरण में अब हमारे उसी कूटस्थ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, क्योंकि अंतःकरण जड़ है,
मन बुद्धि चित्त ये जड़ है, बना किससे? पांचों महा। तो ये जो अंतःकरण हमारा चूंकि पांचों महाभूत से बना है, तो पांचों महाभूत तो जड़ हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं महाभूत। तो पांचों महाभूत जब जड़ हैं तो उस जड़ से जो चीज़ बनेगी वो भी तो जड़ होगी। हाँ, वो भी तो जड़ ही है। हाँ भाई, चीनी से बनेगी चीज़ तो चीनी होगी, और मिट्टी से बनेगी तो मिट्टी होगी। तो पांचों महाभूत के सत्व अंश से बना अंतःकरण, तो अंतःकरण जड़ है। लेकिन ये जड़ वस्तु भी हमको काम करती दिखाई पड़ रही है ना। हमारे मन में संकल्प विकल्प चलता है, हमारी बुद्धि चिंतन करती है, हमारे चित्त में तमाम तरह की बातें याद आती है, हमारा अहंकार बीच बीच में खड़ा होता रहता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो ये जो जड़ वस्तु चलती हुई काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये कैसे? हाँ, क्योंकि पंखा अपने आप नहीं चलेगा। अगर लकड़ी का पंखा भी उछलता हुआ दिखाई पड़े हमको दूर से, पुराने ज़माने में पंखा चलता था, बड़े जो ऊपर की छत होती थी, बड़ा सा पंखा कपड़े का बनाते थे और उसकी रस्सी कहीं दूर होती तो अगर वो जड़ पंखा चलता दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वो जड़ पंखा अपने आप नहीं चलेगा, उसको शक्ति देने वाला कोई न कोई तो है। जो उसको चलाने वाला होगा उसको जड़ नहीं होना चाहिए। जड़ वस्तु में अगर गति है तो उस गति को करने वाला कोई न कोई शक्ति देने वाली है, वो जड़ नहीं होगी। है कौन हो? तब हमको कहना पड़ता है वह जो कूटस्थ अपना आत्मा है, उस आत्मा की दृष्टि से कोई अंतःकरण वगैरह है ही नहीं। लेकिन अब ये अंतःकरण बना, मन बुद्धि बनी, तो जब मन बुद्धि बन गई तो उसमें उसी कूटस्थ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने लगा। याद करना, इस दृष्टांत को हमने कई बार सुना है। जैसे शीशे में प्रतिबिंब पड़ा सूर्य का, तो उस शीशे से भी एक चमक निकलती है, किसी की आंख को मैं चमका सकता हूँ। पानी की बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, बाल्टी है, पानी है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो उस सूर्य के प्रतिबिंब से भी एक रोशनी निकलती है जो कहीं दीवार पर चमचम चमक रहा होगा, गहराई से देखोगे तो। और कई बार आप घड़ी पहनो ना और सामने कोई बैठा हो तो कहीं चमकना जैसा लगेगा, क्योंकि घड़ी के ऊपर कांच है, वो कांच रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट में भी जो रिफ्लेक्शन है उसमें भी एक शक्ति आ जाती है। तो वैसे कूटस्थ अपनी आत्मा का, आत्मा अपनी कूटस्थ है, निर्विकार है, उसका प्रतिबिंब पड़ा हमारे अंतःकरण पर, ठीक है ना। प्रतिबिंब पड़ा, चूंकि उसका प्रतिबिंब पड़ा तो उसकी शक्ति से हमारी बुद्धि चलने लगी, हमारा मन चलने लगा, हमारी मन ने इंद्रियों को कहा ऐसा काम करो, ये देखो, ये सुनो, तो वो जो शक्ति पैदा हो गई, जैसे मैंने कहा कि उस शीशे में से शक्ति निकली बाहर, वो जो शक्ति पैदा हो गई उसको हमने कहा चिदाभास। याद है? हाँ, लगभग आप लोग पहले क्या समझते थे? चिदाभास ही जीव है। कई बार सुना होगा अंतःकरण उपहित चेतन ही, हाँ ऐसा और या सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन ही, ऐसा कई बार सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन है। अब यहाँ पर दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके समझो। तो ये बुद्धि उपहित, बुद्धि में जो उस कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा, चंद्रमा प्रकाश दे सकता है कि नहीं? चंद्रमा प्रकाश दे सकता है कि नहीं? अपना प्रकाश नहीं है। हम न चंद्रमा को देखे वहाँ जा कर के और न सूरज को देखे। किसकी बात मान रहे हैं? वैज्ञानिक। जिसकी बात मान रहे हो उस पर इसी का नाम है श्रद्धा, इसी का नाम है श्रद्धा। हमने देखा नहीं अभी, ना चंद्रमा को देखा हमने वहाँ जाके, जो देखा हमने चंद्रमा को रात में प्रकाश देते हुए देखा। हमारा अनुभव बचपन से आज तक है कि चंदा मामा जगते हैं तो प्रकाश हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। ना मैंने चांद को देखा वहाँ जाके, ना मैंने सूरज को वहाँ जाके देखा, ना मैंने विज्ञान की वो थ्योरी को अच्छी तरह से समझा, लेकिन किसी साइंटिस्ट पर मेरी श्रद्धा है। कोई
होंगे, न्यूटन, कोई आइंस्टाइन, कोई जो भी हों XYZ, उन पर श्रद्धा है तो उनकी बात को हमने मान लिया ना, इसका नाम है श्रद्धा। ऐसे अभी आपने ना कूटस्थ को देखा, ना चिदाभास को देखा, ना आपने जगत को देखा, ना आपने ठीक से जीव को समझा, लेकिन संत की बात को ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लो, इसी का नाम है। हाँ, महाराज वैज्ञानिक की बात को तो हम मान लेंगे, जब महात्मा कोई बात समझावेंगे तो कहेंगे महाराज जमी नहीं। क्यों नहीं जमी भैया? क्यों नहीं जमी? हाँ, क्यों नहीं जमी? हाँ, तो जो अपना शुद्ध स्वरूप है, तुरंत याद रखना, जब मैं आत्मा कह रहा हूँ तो आत्मा माने क्या? हाँ, अपना कूटस्थ, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, निर्विकार। और जब मैं जीव कहता हूँ तो जीव का मतलब हुआ कि हमारी बुद्धि में जो उस कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा, नाम दिया हमने चिदाभास, प्रतिबिंब है ना, भाषित हो रहा है ना, वो चेतन भाषित हो रहा है, उसमें प्रतिबिंब पड़ा, उसको हमने कहा जीव। तो बुद्धि उपहित चेतना, बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतना चिदाभास है। इन दोनों, ये जो चिदाभास है, बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंबित हो रहा है, इसी को सुख दुख मिलता है। यही कहता है मैं। बुद्धि उपहित चेतन कहता है मैं, वो कूटस्थ नहीं। ये बुद्धि उपहित चेतन ही कहता है मैं जीऊँगा, मैं मरूँगा। बुद्धि उपहित चेतन ही कह रहा है कि मैं सुखी हूँ और मैं दुखी। तो सारा का सारा संसार किसका हो गया? इस चिदाभास का ना। जब ये दोनों को अलग अलग हम करके नहीं समझ पाते तो समझाने के लिए तमाम तरह का दृष्टांत ला के समझाया जाता है। हाँ, ये दृष्टांत दे के समझाया जाता है। अब कोशिश करना, बिल्कुल अलग अलग हमको तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? आत्मा अलग, जीव अलग, ठीक है ना? हाँ, आत्मा माने बिंब, जीव माने प्रतिबिंब, ठीक है? आत्मा माने कूटस्थ निर्विकारी, जीव माने जिसमें नित्य परिवर्तन होता रहता है। मैं बालक, मैं जवान, मैं वृद्ध, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, ये कौन हो गया? ठीक है ना? अब इसको समझाने के लिए अगला लंबा सा प्रसंग है और काफ़ी विस्तार में कोशिश करोगे तो समझ। हाँ, ये वाला श्लोक पढ़ा ना, इदम तो अरूप्यते भिन्न, 38वां पढ़ा तो था भी। अच्छा, तो अब देखना, कोशिश करना समझने का। इसमें कह रहे हैं इदं त्वरूप्यते भिन्न। ये जो हमने नदी के किनारे एक क्या देखा? सीप। हाँ, सीप कैसी थी? वो तिकोनी थी और उस पर नीलापन भी था, लेकिन सीप के एक किनारे पूरा सफ़ेद था। हाँ, तो हम उसके नीलेपन को गए भूल, तिकोनेपन को गए भूल, और उस सफ़ेद वाले को समझ बैठे चांदी। अब दिखाना पड़ेगा ये क्या है? सीप है ना? ये हमारा बड़ा वाला सीप है, छोटा वाला नहीं, ये बड़ा वाला सीप। चांदी चांदी जैसी लग रही। हाँ, अब लकड़ी सी लग रही है। देखो फर्क हुआ ना। अगर बालू में सीप यूँ पड़ी होवे, ऐसा नहीं, यूँ पड़ी होवे, हाँ, और ऊपर से सूर्य देवता चमक रहे हों, तो ये चांदी जैसा आपको हो, चांदी लग रही है ना? दिख रही है जी, चांदी सी। और है कैसा? ये महात्मा लोग यही बैठे रिसर्च करते थे, नीलत्व त्रिकोणत्व है ना? तो ये जो चांदी जैसे चमकी, तो हमने अपने मित्र से क्या कहा जो मेरे साथ घूम रहा था? ये चांदी है। क्या कहा? ये चांदी है ना? भले भ्रम से, नासमझी के कारण। तो जब हमने कहा ये चांदी है, तो इसमें दो शब्द हम प्रयोग करें, ये इदंता, चांदी रूप्यता। रूप्यता जो यहाँ शब्द है, इदंत रूप्यते, रूप्यते माने ये चमक रहा है, इसका रूप चमक रहा है, चांदी। तो आपने क्या कहा? ये चांदी है। तो इसमें दो शब्द प्रयोग किया ना आपने, ये और चांदी, ठीक है ना? ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है।
ये किसका अंश है? सीप का। अगर सीप ना होती तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, है ना। चांदी, चांदी क्या है? ब्रह्म, ठीक है ना, कितना आसानी से है। तो जब आपने कहा ये चांदी है तो इसमें एक सही है और एक गलत है ना। ये सही है क्योंकि वहां पर है कोई चीज, और चांदी वो ब्रह्म है। तो उसको कह रहे हैं एदांत्वा रूप्यते भिन्न, ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से स्वयंवता और अहमता में भेद है। स्वयं और अहम, इन दोनों में भेद है। स्वयं और अहम दोनों में भेद है, इसको समझना चाहिए। स्वयं और अहम में एक सामान्य है और एक विशेष। सामान्यम च विशेषश्च। सामान्यम च, जैसे अब इसी को विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा ये चांदी है, हो सकता है वहीं पास में पड़ा है तो हमने कहा ये घूंघा है, ये केकड़ा है। 10 चीज पड़ी हैं तो हमने कहा ए अमुक है। तो ए जितना आप कह रहे हो सब में एक शब्द है जो सामान्य सब में प्रयोग कर रहे हो ना, यह दूसरा बदल रहा है, तो इसको हम कहते हैं सामान्य। हाँ? अरे भाई, ए आदमी है, ए गाय है, ए घोड़ा है, ए पेड़ है, इसमें क्या कह रहे हो आप? एक ये सामान्य। हाँ, इसमें एक सामान्य अंश हो रहा है ना। यह हमारे अलावा कोई तो है ना, उसको मैं कह रहा हूं ना, चाहे पेड़ हो चाहे पशु हो, तो यह सामान्य है। और उसकी आकृति को देखा तो उसमें भिन्न भिन्न हमारा मतभेद होता गया। हो सकता है हमने अशोक के पेड़ को आम का पेड़ समझ लिया हो, क्या भरोसा। क्या हुआ, ये पेड़ है, हाँ, ये आम का है, ये जामुन का है, ये आंवले का है, तो इसमें एक सामान्य हुआ ना, यह और एक हो गया विशेष। वो विशेष को आपने ठीक ठीक नहीं समझा, जो है वो नहीं समझा, तो उसको कोई ना कोई विपरीत समझ लिया ना, इसका नाम हुआ। तो उसमें एक है सही और एक है भ्रम, अध्यास। सही क्या है कि ये है, अध्यास का है नहीं समझा, इसका नाम हुआ मूला विद्या। याद है ना, जो है नहीं समझा ठीक ठीक, मूला विद्या। तो विक्षेप क्या समझ लिया कि ये लीची है ना, तुला विद्या हो गई। अब ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दोगे, उसमें कौन सा लीची तोड़ के स्वामी जी को दोगे, लीची तोड़ के भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाओगे, प्रभो लीची समर्पयामी। तो एक सामान्य है और एक विशेष। अगला श्लोक पढ़ो जी। हाँ, देवदत्ता स्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वयं न शक्नोमि इत्येवं लोके प्रयुज्यते। बहुत बढ़िया, यहाँ पर समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, जैसे यह और चांदी दोनों में फर्क है, यह और पेड़ दोनों में फर्क है, ऐसे स्वयं, हाँ समझ, स्वयं अपना आपा और अहम दोनों में भेद है। दोनों को एक मत समझना। मैं और अपना आपा, अहम माने मैं और अपना आपा स्वयं, दोनों में भेद है। ये इस बात को समझने की कोशिश करो। जब आप कहते हो मैं, तो मेरा अलग मतलब होता है। जब कहते हो अपना आपा स्वयं, तो दोनों का अर्थ अलग हो गया। कैसे कहते हैं, ए देवदत्त तुम स्वयं जाके काम करके आओ। एक बार नाम लिया देवदत्त और फिर कहा स्वयं। क्यों कहा स्वयं? फिर दूसरा कहा ए तू खुद जा, तू स्वयं जाके काम कर। हाँ, तू स्वयं जा करके देखो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या कहा? तुम स्वयं जाओ। ठीक है। फिर कई बार आदमी कहता है, क्यों, क्या समझ रखा है, अरे मैं स्वयं कर लूँगा, मैं सक्षम हूँ, मैं स्वयं कर लूँगा। तो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हो? मैं कर रहे हो ना अपना प्रयोग। तो दो क्यों प्रयोग कर रहे हो? अगर दो शब्द प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है ना। कई बार कहा नहीं
अहम स्वयं न शक्नोमि, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। भैया आप चाहे जिससे करा लो, मैं स्वयं नहीं कर सकता, ये मैं अपनी कलम से ये स्वयं नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ कि मैं और स्वयं अलग, ठीक है ना। जैसे आपने कहा देवदत्त और स्वयं जाके काम करो, तो देवदत्त अलग, स्वयं उसका अलग। तुम स्वयं जाके काम करो, तुम अलग, स्वयं अलग। तो यहाँ पर देखो एक सामान्य हो रहा है, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं नहीं कर सकता इस काम को। तो यहाँ पर वो इसी तरीके से ना, क्या लॉजिक है। अब जिसकी प्रज्ञा शक्ति जगी होगी समझना, हाँ है ना वकालत। देवदत्त स्वयं, तुम स्वयं, मैं स्वयं नहीं कर पाऊँगा। तो स्वयं स्वयं, इसका मतलब कि स्वयं अलग है और मैं अलग, देवदत्त अलग, तुम अलग, अलग अलग हुआ, ठीक है। हाँ कैसे हैं, हाँ इतना तो समझ लो, अलग अलग। हाँ क्योंकि स्वयं शब्द का सब जगह प्रयोग हो रहा है। अगला श्लोक नहीं पढ़ा अभी, 40वां पढ़ते हैं। बढ़िया शब्द हैं, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल जीव भाव को अलग कर देता है कूटस्थ आत्मा से। इदं रोप्यमिदं वस्त्रम् इति यद्वदिदं तथा असौ त्वम् अहमित्येषु स्वयमेत्यभिमन्यते अहं त्वादिभिद्यतां स्वत्वम् कूटस्थे तेन किं तव स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्। जो समझाया उसी को फिर से समझा रहे हैं अन्वय व्यतिरेक से। इदम रूप्यम, ये चांदी है, इदम वस्त्रम, ये वस्त्र है, ये पशु है, ये गाय है, ये वृक्ष है, जैसे कहते हो। तो उसी प्रकार से अपने भीतर भी असौ तू अहम, असौ, असौ माने यह, असौ माने यह, त्वम तुम, मैं और तुम, अलग अलग जो भेद कर रहे हो। तो ये भेद भी बिल्कुल ज्यों का त्यों उसी प्रकार से आप इसको समझो। इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक से। अन्वय और व्यतिरेक से असौ, असौ माने यह, त्वम, त्वम माने वह, तुम, और अहम माने मैं। इन सब में भी बिल्कुल इसी प्रकार से एक चीज़ अनुसूत है, कौन सा, स्वयं इति अभिमन्यते। ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये वो है, यही तो कहोगे ना। ये मेरा मित्र है, यही तो कहा, ये मेरा मित्र है, ये तुम हो, ये मैं हूँ। तो जब आप कह रहे हो कि ये मैं हूँ, तो उसी प्रकार से जैसे इसमें दो चीज़ें हैं वैसे इसमें भी दो चीज़ है। हाँ, जब आपने कहा मैं, जब आपने कहा तुम, जब आपने कहा ओ, तो ये सब हुआ क्या, याद रखना। तो ये सब चिदाभास हैं अलग अलग। मैं अलग, तुम अलग, वो अलग, ये सब का सब चिदाभास हैं। सबकी बुद्धि वृत्ति अलग अलग है, लेकिन सबके मूल में जो स्वयं स्वयं है वो कूटस्थ है। किसी ने प्रश्न कर दिया गुरुजी से, महाराज इससे क्या फर्क पड़ा, क्या समझाना चाह रहे हो। अहम त्वा भिद्यताम स्वत्वम। अगर आपने अहम और त्वम का भेद कर दिया, अहमता और स्वयंता का, मैं और स्वयं को अलग अलग कर दिया, तेन किम तो उससे क्या होता है, कूटस्थ का क्या फर्क पड़ा, उससे क्या समझ में आया, हमको नहीं समझ। कूटस्थ को क्या, वो तो ज्यों का त्यों है। आपने कह दिया मैं अलग स्वयं अलग, दोनों में समझना, मैं अलग, हाँ स्वयं अलग। स्वयं जब कह रहे हो तो जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, और मैं कह रहे हो तो मैं हमेशा बदल रहा है।
मैं बालक, मैं जुआ, मैं वृद्ध, मैं रोगी, मैं स्वस्थ, हाँ, मैं में बदलाव हो रहा है, ये चिदाभास है और स्वयं आपका अपना आत्मा है। तो आपने अलग अलग कर दिया, तो इससे सिद्ध क्या करना चाह रहे हो? क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? कह रहे हैं सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि स्वयं शब्दार्थ एवं कूटस्थ ही थी, स्वयं का मतलब वह कूटस्थ आत्मा ही है, ये पक्का कर लो। स्वयं माने कूटस्थ आत्मा, और मैं माने जीव करने हाँ, वाला। जीव चिदाभास बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन। मैं आपको अलग अलग करके समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो विवेचन करना है, विविच्यते, अलग अलग करके समझो। हाँ। लेकिन अभी तो इस पर अभी और विचार है, अभी लगातार चिंतन है इस बात को, क्योंकि आसान नहीं है। सत्संग में बैठ करके समझ में आ जाएगा, और सत्संग से बाहर जाते ही कितनी बार तो हम वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र से अपने आप को अलग नहीं समझते। हाँ, क्या कहते हो आप? मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं? देखो तो सुंदर कौन है? हाँ, जब पूछ रहे हो, हाँ, इसका मतलब शाम को पूछना जब लुंगी लगा के बैठ जाओगे तो, है ना? कब पूछ रहे हो? अच्छा, ये बाल काटने वाला शीशा क्यों लगाता है? तो अलग अलग करके हमको समझना है। किसको? अहम अलग और स्वयं अलग। जिसको मैं स्वयं कह रहा हूँ अलग। तो शास्त्र को ऐसे थोड़ा सा विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, नहीं तो विस्मृत हो जाएगा। इसलिए शास्त्र को लगातार चिंतन में लगे रहना है। तो अब इसको कहते हैं, देखो अगला सिद्धांत, ये अगला सिद्धांत है। एक सिद्धांत की बात कहते हैं, फिर उसको कहते हैं कोई भी शब्द जब प्रयोग किया जाता है, कोई भी शब्द, तो उस शब्द के प्रयोग का प्रयोजन होता है किसी अन्य की निवृत्ति, किसी अन्य की निवृत्ति। हाँ, अन्यत्व वारकम सत्वम। हाँ, जैसे हमने कहा बेटे से चश्मा लाओ, चश्मा हमने कहा, जैसे हमने कहा चश्मा, तो वहीं पर शायद किताब भी रखी है, वहीं पर पेन भी रखा है, वहीं पर शायद हमारा कोई पर्स भी रखा है, लेकिन चश्मा शब्द कहा हमने अपने बच्चे से, तो और चीज़ों का हमने कर दिया निवारण। याद है ना? किसी भी एक शब्द का ले लो, एक शब्द कोई भी एक प्रयोग करो, शब्द का प्रयोग अन्य के निराकरण के लिए होता है। अरे आपका नाम रखा गया क्यों? अन्य से भिन्न करने के लिए। हाँ, नहीं तो मनुष्य तो हम सब हैं, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन हमारा एक नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे दो पांव पर चलने वाला 50 लोग खड़े हैं, तो जैसे हमने कहा अभयानंद, माने और जितने हैं वो सब किनारे हो गए ना। तो कोई भी शब्द का प्रयोग अन्य के निवारण के लिए होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है स्वत्वम, अन्यत्व वारकम सत्वम इति चेत, अगर आप ऐसा पूछो तो हम बिल्कुल इसको कह रहे हैं जो स्वयं है, स्वयं हम जिसको कह रहे हैं कूटस्थस्य आत्मात्मताम, यही अपना आत्मा है, स्वयं ही अपना आत्मा है। और अपना आत्मा कहने का मतलब ये हुआ, स्वयं ही अपना आत्मा ये कहने का मतलब हुआ कि जो जो चीज़ें जड़ हैं वो मैं नहीं, वो इदमतया हो गई। जो जो चीज़ें जन्मने मरने वाली हैं वो मैं नहीं। जो जो चीज़ें सर्व अनुस्वित नहीं, क्योंकि स्वयं तो सामान्य है, सब में व्याप्त हो रहा है। तुम स्वयं करोगे, वो स्वयं खावेगा, मैं स्वयं नहीं कर सकता। तो स्वयं तो कूटस्थ हुआ आत्मा, और इसके अलावा जितना भी कुछ आ रहा है सामने, वो सबका सब निवारित हो रहा है, वो सबका सब बदल रहे हैं, उसको सबको हमने किनारे कर दिया, निवृत्ति कर दिया, निषेध कर दिया। मेरा कहने का मतलब यही वक्तु इष्टम एव, इष्टम एव माने मेरा यही समझाने का प्रयोजन है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ स्वयं, स्वयं माने अपना आपा, अपना आपा, मैं नहीं, जो बदल रहा है वो नहीं, उससे अलग, उससे अलग, और सबका निवारण कर दिया। किसका? जैसे हमने कहा स्वयं,
स्वयं माने माइक से अलग, किताब से अलग, घड़ी से अलग, आप से अलग, दीवार से अलग, पेड़ से अलग, सब से निवृत्त कर दिया। स्वयं अपना आपा, वो स्वयं ही कूटस्थ है। हाँ हाँ, अब अगली बात समझना, बिल्कुल ला करके इसको सिद्धांत में दे करके अब इसको दृष्टांत में ला के एक कर रहे हैं। स्वयं और आत्मा पर्यायवाची है। चलो, स्वयं आत्मेति पर्यायौः तेन लोके तयोसः प्रयोगो नास्त्यता स्वत्वम् आत्मतत्त्वं चान्यवारकम् घटा स्वयं न जानाति इत्येवं स्वत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्त्वतः। अपने आत्मा को, कूटस्थ आत्मा को, निर्विकार आत्मा को, सच्चिदानंद आत्मा को इस अहम अहम की वृत्ति से अलग समझना है। उसके लिए भिन्न भिन्न तर्क हैं, लॉजिक हैं, उसके माध्यम से समझो। जिसको हम मैं कह रहा हूँ उससे अपना आपा अलग। तो जिसको आप अब कह रहे हो कि मैं स्वयं, तो दो शब्द प्रयोग किया हमने, मैं स्वयं। तो ये जो स्वयं है, ये स्वयं और आत्मा पर्यायवाची है। स्वयं आत्मा पर्यायौ, दो ही वचन में। तेन लोके, इसीलिए जब कोई पर्यायवाची होती है तो पर्यायवाची में दो शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं समझे? दो पर्यायवाची एक साथ कैसे करें? जैसे दृष्टांत में दिया महाराज श्री ने, घाट और कुंभ। हाँ, घाट और कुंभ दोनों को एक साथ कहो कुछ। हाँ, ये तो मैं कह दूंगा। अगला श्लोक, घाटा स्वयं न जानाति। घाड़ा माने कौन? जो स्वयं अपने आप को नहीं जानता। ये तो कह दिया मैंने, स्वयं तो लगा दिया, लेकिन घाट और कुंभ एक साथ प्रयोग करो। हाँ, क्योंकि दोनों आपस में हो गए पर्यायवाची, है ना। अच्छा, गगन और आकाश एक साथ प्रयोग करके शब्द बनाओ कोई। हाँ, तो गगनाकाश। हाँ, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। लो, इस साहित्य में बहुत बड़ा दोष माना जाता है पुनरुक्ति दोष। तो दो पर्यायवाची एक साथ नहीं चलेंगे ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, आदमी, मनुष्य, कोई शब्द बनाओ। आदमी, मनुष्य बनाओ कोई शब्द। हाँ, क्योंकि पर्यायवाची है। तो इसलिए स्वयं आत्मा, ये दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए दोनों शब्द का कभी एक साथ प्रयोग नहीं किया। प्रयोगो नास्ति, कभी एक साथ प्रयोग नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची हैं। हाँ, मैं स्वयं हूँ, हाँ, ये तो आप बनाओगे। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये तो पूरा वाक्य आप बना लोगे। मैं स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ, ये तो बना लोगे। लेकिन स्वयं आत्मा ये नहीं बना सकते। तो पर्यायवाची ये दोनों है। इसीलिए जिसको मैं कह रहा हूँ स्वयं स्वयं स्वयं, वो वही ही है कूटस्थ आत्मा। उसका जन्म मरण नहीं, वो आता जाता नहीं। क्या विचार की शैली है। पहले आपको देह भाव से जीव भाव पे लाएंगे, जीव भाव से विवेक प्रकरण में याद करो, सबका सब 5 कोश, 3 शरीर, याद है ना, सब पढ़ाया गया। तो देह भाव से जीव भाव पे, अब यहाँ पर जीव भाव पर ज़बरदस्त जोर है। जीव भाव से ले आएंगे कूटस्थ पर, आत्म भाव पर, और कूटस्थ भाव से सिद्ध कर देंगे आत्मा ही ब्रह्म। क्योंकि जो कूटस्थ है सो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित, तो वही ही ब्रह्म। इस तरीके से एक विचार की प्रक्रिया है।
ये हमारा पंचदशी का। तो उसी को कह रहे हैं कि कोई भी शब्द होता है, इस एक लाइन को याद रखना, कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं यहाँ पे। कोई भी शब्द हम प्रयोग करते हैं क्यों? दूसरे से अलग करने के लिए, है ना। नाम रखते हैं किसी चीज़, चावल कहा तो गेहूं से अलग, दाल से अलग, गेहूं से अलग, राई से अलग, नमक से अलग, धान से, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया ना, चावल प्रयोग किया तो धान से भी अलग, पुआल से भी अलग, है ना। एक कोई भी शब्द होता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि दूसरों से इसको अलग। अच्छा, किसी बच्चे का नाम न रखो, अब लो सब जगह कुछ नहीं तो कोई ना कोई तो नाम रखा जाएगा। जैसे आपका एक नाम रख दिया मनुष्य, मनुष्य माने क्या हुआ? अब पशु नहीं हो, अब देवता नहीं हो, अब दैत्य नहीं हो, उससे आपका अलग। तो जैसे आपने कहा कि मैं स्वयं, इसका मतलब आप स्वयं, जैसे कहा स्वयं माने जड़ से अलग, जन्मने मरने वाले से अलग, क्योंकि स्वयं का हमेशा व्याप्ति हो रही है। मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, मैं स्वयं जा रहा हूँ, मैं स्वयं वृद्ध हो गया हूँ, मैं स्वयं दर्द का अनुभव कर रहा हूँ, तो ये स्वयं निरंतर है, तो ये स्वयं और सब बदलने वालों से अलग है। घटा स्वयं न जानाती, हाँ वही कह रहे हैं इसी बात को, जो पर्यायवाची वाला जो बात आई है ना, उस पर्यायवाची के लिए कह रहे हैं कि ये जो स्वयं शब्द है, अब आपने कह दिया ना कि स्वयं स्वयं स्वयं। एक बात बताओ, ये स्वयं तो कभी कभी जड़ चीज़ों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा तुम स्वयं कर लो, मैं स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं शब्द तो घड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है। घटा स्वयं न जानाती, ये घड़ा स्वयं अपने आप को नहीं जान, ईंट स्वयं अपने आप को नहीं, ईंट स्वयं अपने आप को जानती तो जो रास्ते से आ रहा है उसको बताती, ए रुक जा, मैं रास्ते में हूँ, गिर जाएगा। ईंट ना अपने आप को जाने और ना किसी और को जाने, तो जड़ पदार्थ में भी तो स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घटा स्वयं न जानाती इति एवं स्वत्वम, स्वत्वम ये स्वत्वम अपना आप, घट आदि जड़ पदार्थों में भी तो ज्यों कहते लगता है महाराज। हाँ, तो कहते हैं इसमें दोष क्या है, इसमें दोष क्या है? हाँ, अचेतनेषु दृष्टम चेत, चेत माने अगर आप ऐसा पूछो, अगर पूर्व पक्षी मान लो कोई प्रश्न करे तार्किक कि जड़ वस्तु में भी स्वयं स्वयं ऐसा प्रयोग आता है, अचेतनेषु दिखाई पड़ता है, दृष्टम जड़ पदार्थों में भी, कि हमने कहा कि ये माइक स्वयं अपने आप को नहीं जानता, माइक अपने आप स्वयं ठीक नहीं कर पावेगा, तो जड़ पदार्थों को कहते हैं। तो बोलते कोई घबराने की बात नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, ये तो बिल्कुल मैं भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि दृश्य आत्मसत्वतः, आत्मसत्वतः, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा जड़ में भी है, और इसलिए वहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है ना? आत्मा, अब याद रखना, फिर से ले आओ, जो वो चित्र बनाया, उस चित्र में जो मूल उसका वस्त्र था, पर्दा, तो उस चित्र के ऊपर जो पक्षी बनाई उसमें भी पर्दा है, और जो वहाँ पानी बनाया, जड़ चेतन दोनों में पर्दा है ना, दोनों में पर्दा है। बिल्कुल उसी प्रकार से आत्मा जड़ में भी है और चेतन में भी है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए हम प्रयोग करते हैं स्वयं 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 स्वयं, तो आत्मा सर्वव्यापक है, कूटस्थ आत्मा में कोई भेद। लेकिन महाराज वो जानता क्यों नहीं? फिर जब आत्मा है तो आत्मा चेतन है, जानता क्यों नहीं? बोले वहाँ पर वो बुद्धि उपहित चेतन नहीं है ना। याद आया ना, कौन सा? चिदाभास नहीं है ईंट में ना, उसको कहते हैं आगे चेतना चेतन भिदा कूटस्थात्म कृता नहीं किम तो बुद्धि कृता भाष कृतैवेत्यवगम्यताम्
यथा चेतनया भासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः अचेतनो घटादेश्च तथा तत्रैव कल्पितः। देखो सीधी सी बात है भैया, चेतन अचेतन भिदा, चेतन और अचेतन जड़ का भेद ये कोई कूटस्थ ने थोड़े किया है, आत्मा ने थोड़े किया है, ना ही आत्मकृता। आत्मा की दृष्टि से कोई भेद थोड़े है कि ये जड़ है और ये चेतन। भेद किससे है, किससे भेद है? बुद्धिकृता भाषा। किंतु क्यों भेद कैसे है? बुद्धिकृता, वो बुद्धि उपहित चेतन है ना भाई। तुम्हारी बुद्धि उपहित चेतन अलग, दूसरे की बुद्धि उपहित चेतन अलग। तो वो कहता है मैं पुण्यात्मा, वो कहता है मैं पापी। कौन कह रहा है? हाँ, वो मैं, याद करना, मैं कह रहा है, हाँ, है ना। मैं विशेष विशेष अलग अलग, स्वयं नहीं। स्वयं कौन है? कूटस्थ। स्वयं कूटस्थ है, आत्मा है, उसकी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। लेकिन ये जो मैं कब बोला? जब इस बुद्धि से हम अपने आप को जोड़ लिए, तादात्म्य कर लिए चिदाभास से, तो उसमें भेद है ना। तो ईंट में वो बुद्धि नहीं है, घड़े में बुद्धि नहीं है, घड़े में बुद्धि नहीं है। इसलिए वहाँ मैं हम नहीं कह रहे हैं, हम क्या करें? घट स्वयं अपने आप को, यही कह रहे हैं ना। तो हाँ, मैं कहाँ कहा हमने क्या कहा? ईंट स्वयं अपने आप को, हाँ नहीं जान रही ना। ईंट स्वयं ना तो अपने आप को जानती है, ना तो ईंट किसी स्वयं दूसरे को। तो वहाँ मैं कहाँ लगाया? क्योंकि वहाँ बुद्धि उपहित चेतन, वो चिदाभास नहीं। अच्छा, मान लो उसी ईंट के भीतर, ईंट के अंदर मिट्टी में रहने वाला एक जीव पैदा हो जावे। अब थोड़ा विचार करना, पैदा हो जाते हैं मिट्टी में जीव, मिट्टी में पैदा हो जाएंगे, हाँ, दूसरी चीज़ों में पैदा हो। लकड़ी का जीव देखा है हमने, लकड़ी में सफ़ेद सफ़ेद सा एक कीड़ा लगता है। महाराज, वो कीड़ा जब लकड़ी काटता है ना, क्या मज़ेदार आवाज़ आती है। तो वो लकड़ी कच्ची होती है तो उसमें लगता है, पक्की लकड़ी नहीं होती तो लगता है, कच्ची लकड़ी में लगता है। तो उसका अपना स्वरूप है। अब उस लकड़ी, जो पल्ला है लकड़ी का, वो पल्ला जड़ है ना। तो वो लकड़ी का जो पल्ला है, दरवाज़ा, दरवाज़ा स्वयं अपने आप को हो नहीं जानता, ठीक है ना। आत्मा उसमें है, कूटस्थ है, लेकिन उसमें बुद्धि, पल्ले में बुद्धि नहीं है, चिदाभास नहीं है, तो पल्ला नहीं जानता। लेकिन उस पल्ले के अंदर एक जीव पैदा हो गया। अब सोचो, तब उस जीव के भीतर तो शक्ति होगी ना, उसके भीतर तो बुद्धि होगी कि यहाँ से खाऊं कि वहाँ से खाऊं, हाँ, कि मेरे अंडे हैं कि दूसरे के अंडे हैं, उसके भीतर तो बुद्धि होगी। अब वहाँ पर चिदाभास अलग अलग हो गया, याद रखना। अब 1000 कीड़े पैदा, शरीर मर गया तो शरीर हो गया जड़। अब आप, मैं नहीं कह रहे हो शरीर के साथ में, हमारा ये बुद्धि उपहित चेतन चला गया, हाँ, लेकिन शरीर है ना। वहाँ पर कह रहे हो ना, इतना तो कह रहे हो ना। अब ये शरीर स्वयं अपने आप को नहीं जान रहा है। देखो, नाक पर मक्खी बैठी है, इतना बड़ा आदमी था जिसके नाक पर कोई मक्खी कभी ज़िंदगी में बैठ नहीं सकती थी, आज पड़ा हुआ है तो मक्खियाँ इसके नाक पर भिनभिना रही, भगा नहीं सकता स्वयं। क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसके भीतर का बुद्धि उपहित चेतन है। लेकिन एक दिन के बाद में उस शरीर में 5 करोड़ कीड़े पड़ गए। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब मान लो 2 दिन पड़ा रहा तो उसी जड़ शरीर में एक बुद्धि उपहित चेतन तो चला गया, चिदाभास, वो मैं चला गया, शरीर पड़ा रहा। तो शरीर जड़ है ना, शरीर जड़ है, कूटस्थ इसमें भी है, कूटस्थ इसमें भी है, लेकिन वो चिदाभास चला गया तो हमने कहा मर गया। दूसरे तीसरे दिन इसमें 4 करोड़ नए पैदा हो।
जो इतने नए पैदा हुए तो उनका भी अपना घर होगा। बगल वाला दूसरे को डांटेगा, ए उधर से का खा, इधर का मेरा है। लड़ते हैं कीड़े आपस में, है ना, काटे। तो वो कौन हो गए? वो 4 करोड़ अलग नए चिदाभास पैदा हो गए। उनकी अपनी इतनी सी बुद्धि, 0 वाट का बल्ब, हाँ 0 से भी कम वाला होगा। आपकी थोड़ा सा 500 वाट का है, देवताओं की 5000 वाट का बल्ब है। इतने फर्क है और कुछ नहीं है, है ना। दैत्यों का जो वो वाला ताकत है जो फ्यूज कर देवे इतने तो होगा, बाकी सब ऐसे बुद्धि। तो उसमें 5 करोड़। तो इसको कह रहे हैं कि चेतन और अचेतन की जो बात है वो बुद्धि को लेकर के है। बुद्धि जिस समय बनी वो सत्वगुण से बनी। 5 महाभूतों के सत्वगुण के मिश्रण से अंतःकरण बना। लेकिन जैसे बन गया वैसे नहीं रहा ना वो। जैसे वस्त्र बना वैसे वस्त्र रहा नहीं। क्यों? देखो बुद्धि भी जड़ है, मैंने शुरुआत में कहा था। वस्त्र जैसे बना फैक्ट्री में वैसे है क्या? इस पर धूल पड़ती गई, मैल पड़ता गया, साफ करते गए तो इसका ऊपर का रोज रेशा झड़ता गया, है ना। तो वैसे ही बुद्धि अनेक अनेक जन्मों में आते आते यथा कर्म यथा श्रुतम उस पर संस्कार अलग अलग पड़ते गए। ठीक है, क्लियर? तो जैसे जैसे संस्कार पड़ते गए, जैसे उसके कर्म रहे, जैसे संस्कार रहे, जैसी वासनाएं रही, वैसे वैसे उसको तत्तद योनियों में उसको जाना पड़ा। तत्वतः वो बुद्धि सत्वगुणी थी, लेकिन आच्छादित होती गई किससे? संस्कार, कर्म, हाँ, वासनाओं से, संसर्गाध्यास। हाँ, ये लोग बीच में पूछ लेते हैं बड़ी बड़ी बातें। हाँ, इतनी बड़ी बातें समझ में आती नहीं मुझको भी। घबराओ मत, सरल बात समझा रहे हैं। हाँ, भारत बिल्कुल सरल। यथा चेतन आभासा कूटस्थे भ्रांति कल्पिता। कूटस्थे माने आत्मा में चेतन आभासा। जैसे चेतन का आभास हो गया चिदाभास का, क्यों हो गया? भ्रांति कल्पिता, नासमझी के कारण। जैसे कूटस्थ आत्मा में नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण हमने कह दिया जीव है, चिदाभास है, क्योंकि बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ। वैसे घट आदि में भी कूटस्थ है, लेकिन नासमझी के कारण हमने उसको कह दिया घड़ा है, ईंट है। ये क्या कह रहे हो? 2 शब्द है। ये घट है, ये कुल्हाड़ है। तो इसमें एक शब्द है जो हाँ सामान्य है, याद कर रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? ये घट है, ये ईंट है, ये ठूठ है, कह रहे हो ना। एक सामान्य है, तो सामान्य कौन सा हो गया? कूटस्थ। और उस पर दूसरा वाला हमने लगा दिया जबरदस्ती आरोपण। कौन सा? ये ठूठ है, ये घोड़ा है, ये ईंट है, ये पत्थर है ना। एक कल्प। अरे पत्थरों में भी तमाम तरह के पत्थर होते हैं, एक ही नहीं होता। ये ग्रेनाइट है कि मकराना? हाँ, मकराना कि ग्रेनाइट कि कोटा कि बंसी? एक बंसी पहाड़ होता है, बंसी पत्थर। तो क्या ये वो दुकान पर चले जाओ देखने के लिए तो यही कहेगा स्वामी जी ये मकराना का है। क्या कह रहा है? ये मकराना है। स्वामी जी ये ग्रेनाइट है। स्वामी जी ये वो पत्थर है जिसमें कोई स्पॉट नहीं है, वाइट प्योर ब्लैक है, इसकी कीमत इतनी होगी। मतलब क्या कह रहा है? ये तो ये कूटस्थ है, और उसमें दूसरा वाला हो गया कल्पित, अध्यस्त, तत्रैव कल्पितः। हाँ, इस प्रकार से सबका सब कल्पित हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, दोनों को पृथक पृथक अगर करके समझ लो तो जीवन का बेड़ा पार, और ना समझो तो बार बार हमको आने और जाने का चक्कर झेलते रहना पड़ता है। कौन कौन सा समझना है? मैं भूल गया। हाँ
तुम भी भूल गए। आंधर बाद वरे पणवा चबाई जाए। मैं स्वयं, हाँ, तो तुरंत समझना है कि जो हमारा निर्विकार है, आनंद स्वरूप है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम कहते हैं कूटस्थ। वो आत्मा है। अभी परमात्मा की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप अपने आप का परिचय प्राप्त करो ना। वो है मैं कूटस्थ। और जो बुद्धि में उपहित हुआ, बदलने वाला एक बात आ गई, बदलने वाला, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, वो कौन हो गया? वो है चिदाभास। उसी को कहते हैं जीव। तो जीव और आत्मा को अलग अलग कर, दुखी सुखी जो हो रहा है वो जीव है, चिदाभास। किसका? उसी कूटस्थ का, आत्मा का पड़ा उसमें प्रतिबिंब, है ना, जिससे ऐसे हो। और इसको अलग अलग करके समझने का एक तरीका है कि सब में एक चीज़ बिल्कुल व्याप्त है। कौन? स्वयं 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 स्वयं, सब में व्याप्त है। और एक है जो हमेशा बदल जाता है। जो बदल जाता है वो झूठ, वो माया वाला कल्पित, और जो हमेशा एक जैसे रहे वो अपना आत्मा। इसलिए ऐसा समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्